Hello everyone, welcome back to my channel Zoologist AK and I am Aarti Kaushik again here with another video, and in this particular video I will discuss about sexual reproduction in flowering plant. It is included in class 12th CBSE board exam syllabus and also in NCERT, which we need to cover when we are preparing for HTET PGT biology, which is my main focus here. सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं, रिप्रोडक्शन का मतलब ही ये होता है कि अपने जैसी एक कॉपी को, एक प्रोजेनी होती है, उसमें हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। मीन्स कि मेरी ही एक उपज, ठीक है। तो जो प्रोजेनी है, डॉटर सेल्स है या मेरा कोई ऑफस्प्रिंग है, उसको हम प्रोजेनी बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस जिसके थ्रू हम नया एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब वो एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। रिप्रोडक्शन इज बोथ टाइप, बट एसेक्सुअल में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और दोनों पेरेंट्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं, दोनों पेरेंट्स अपनी अपनी गैमेट रिलीज करते हैं। वट आर गैमेट्स? गैमेट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। वट आर गैमेट्स? रिप्रोडक्टिव सेल्स। जैसे अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो फीमेल के केस में ओवा इज अ गैमेट एंड मेल के केस में स्पर्म इज अ गैमेट। ऐसे ही अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स हमारे बनते हैं। मेल्स में पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल स्पर्म्स होते हैं, एंड हमारे ओवा मतलब यहाँ पे ओव्यूल्स की मतलब ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स के अंदर यहाँ पे हमारी एग सेल्स होती हैं जो हमारे एक्ट करते हैं एज ए गैमेट सेल्स। तो दो पेरेंट्स आ गए, एक मेल एंड एक फीमेल, और उनके गैमेट्स निकले, रिप्रोडक्टिव सेल्स निकली, जो एक दूसरे से फ्यूज करके एक नया जाइगोट बनाएंगे, एक सिंगल सेल बनाएंगे जिसमें दोनों के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, और फिर वो एक सेल डिवाइड होके बहुत सारी सेल्स फॉर्म करेगी, टिश्यू फॉर्म करेगी, ऑर्गन फॉर्म करेगी, एक नया इंडिविजुअल वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावर है क्या? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर इज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। वाई वी से सो कि भी हमारा जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे स्पोरोफिल्स की। स्पोरोफिल्स क्या है? स्पोर जनरेटिंग सेल्स। स्पोरोफिल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब स्पोरोफिल्स में मैंने बोला कि स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स, यहाँ पे स्पोर्स मेगा स्पोर्स बोलते हैं, हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। मेगा हमारा वर्ड, जो मेगा वर्ड है वो लार्ज के लिए यूज किया जाता है, और हम लार्ज हमेशा फीमेल के लिए यूज करते हैं। इसका रीजन ये है कि जो हमारा ओवा होगा या फिर जो हमारी एग सेल होगी वो हमेशा क्या होती है, यहाँ पे सेल आएगा, जो हमारी एग सेल होती है और जो ओवा होता है दोनों ही मेगा होते हैं, लार्ज होते हैं साइज में, इसलिए हम मेगा स्पोरोफिल यहाँ पे कार्पल के लिए यूज करते हैं। कार्पल, गाइनोशियम, these are words which we are going to use for female। फीमेल के लिए हम मेगास्पोरोफिल वर्ड यूज करेंगे, कार्पल यूज करेंगे, और गाइनोशियम वर्ड यूज करेंगे प्लांट्स के केस में। माइक्रोस्पोरोफिल, स्टेमेन एंड एंड्रोसियम these words are used for male in case of plants। फ्लावर है। अब मेरे पास यहाँ पे एक फ्लावर्स है, ठीक है। अब फ्लावर के अलग अलग पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा सेपल, एक होता है हमारा पेटल। पेटल को मैं पिंक वर्ड से यहाँ पे लिंक करती हूँ। पिंक में भी पी होता है, पेटल में भी पी होता है, तो मैं इस तरह से लिंक करूंगी कि पेटल मतलब कलरफुल पंखुड़ियाँ, ठीक है। तो पेटल सेपल क्या होता है, जो ग्रीन पेटल्स प्रेजेंट होती हैं, ग्रीन छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं पेडिकल पे या फिर रिसेप्टिकल पे। रिसेप्टिकल एक स्वोलन रीजन होता है जो स्टाक पे प्रेजेंट होता है, दिस इज स्टाक, सॉरी, जो यहाँ पे स्टाक पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ गए यहाँ पे, ये पूरा जो रीजन है, दिस होल रीजन, दिस होल रीजन इज गाइनोशियम। गाइनोसियम फीमेल वाला रीजन है, और हम इसको क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, या फिर हम इसको मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। ये कैसे अरेंज होता है, इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, और ये हमारा क्या होता है,
ओवेरी वाला रीजन होता है। ओवेरी के अंदर छोटे छोटे ऐसे सीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं, जो बाद में जब ओवेरी मैच्योर हो जाती है, जब वो फ्रूट फॉर्म करती है, तो ओव्यूल हमारा क्या बनाता है, सीड्स। ओवेरी हमारा एडिबल पार्ट बनाती है, खाने वाला पार्ट बनाती है। ठीक है, अब हमारा मेल वाला रीजन आ जाता है। इस तरह से हमारा एक स्ट्रक्चर है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर। इसको हम स्टेमन भी बोलते हैं, इसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं, इसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं, स्टेमन भी बोलते हैं, और हम इसको माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें हमारा मेल वाला रीजन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे एंथर होगा, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो मेल गैमेट को अपने अंदर, मेल सेल्स को या फिर हम बोले स्पर्म सेल्स को अपने अंदर कंसिस्ट करता है। ठीक है, अब ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट क्या करता है, इसको अटैच करवाता है यहाँ पे रिसेप्टिकल के साथ। अब यहाँ पे मैं पेटल्स की बात करूँ, कलरफुल पंखुड़ियों की बात करूँ, तो इसका क्या मेन फंक्शन है यहाँ पे। इसका फंक्शन है कि इंसेक्ट्स को या फिर बीज को, हनी बी वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बर्ड्स को, बैट्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, पोलिनेशन होता है। ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करती हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को, मतलब स्टेमन और कार्पल को। तो यहाँ पे हम बात करें पिस्टल की, मेगास्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियो सेक है उसके अंदर, और उसके अंदर क्या होंगे, एग होंगे। स्टेमन है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू वो माइक्रोस्पोर टेट्रेड, 4 यहाँ पे छोटे छोटे टेट्रेड फॉर्म करता है, जिसमें बाद में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। वही प्रोसेस अब हम स्टडी करेंगे। अब इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने से पहले हम टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में डिस्कस करते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इन यूनिसेक्सुअल और डायसियस फ्लावर्स, यूनी को हमने डायोसियस क्यों बोला, यूनी का मतलब है सिंगल। ठीक है, यूनी का मतलब है सिंगल, सेक्सुअल का मतलब है सेक्स, जेंडर मतलब। ठीक है, तो एक ही जेंडर प्रेजेंट हो, इसका मतलब क्या है कि मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। जब एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है, तो 2 हो गए, इसलिए हमने यहाँ पे डायसियस वर्ड यूज किया है। द स्टेमन मेल पार्ट, पिस्टल हमारा कार्पल वाला पार्ट होता है, फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट इन सेपरेट फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज कॉल्ड स्टेमिनेट फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसमें हमारा मेल रीजन होगा उसको स्टेमिनेट बोल देते हैं, क्योंकि वो स्टेमन कंसिस्ट कर रहा है। वेयर एज फीमेल जिसमें हमारा पिस्टल प्रेजेंट होगा उसको पिस्टिलेट फ्लावर बोल देते हैं, क्योंकि उसमें पिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है क्यूकम्बर, पंपकिन, मेज, पपाया एट्सेट्रा। तो ये हमारे क्या हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं और डाइसियस फ्लावर्स हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे बायोसेक्स की, जिसको हमने बाईसेक्सुअल का बोला है। बाई मतलब टू जेंडर्स एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, एक ही फ्लावर के अंदर पिस्टल भी प्रेजेंट है, स्टेमन भी प्रेजेंट है, इसलिए हमने मोनोशियस वर्ड यूज किया है। मोनो मतलब सिंगल। स्टेमन एंड पिस्टल आर लोकेटेड इन द सेम फ्लावर। एग्जाम्पल है इसका हेबिस्कस, एग्जाम्पल है लिली और टुलिप। ये आप चाइना रोज है, आपने देखा भी होगा, हिबिस्कस भी बोलते हैं इसको। यू मस्ट हैव सीन, इसको गुड़हल भी बोलते हैं। ठीक है, यू हैव सीन इट, ऑरेंज कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको अलग अलग पॉइंट में ब्रेक करते हैं, ताकि हम प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकें कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो सबसे पहले तो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आएगा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या आएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब है कि हमारा स्टेमन वाला रीजन मैच्योर हो रहा है, हमारा पिस्टल वाला, कार्पल वाला रीजन मैच्योर हो रहा है, मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन मैच्योर हो रहे हैं। तो उनकी मैच्योरेशन और उनका स्पोर प्रोड्यूस करने तक की स्टेज हमारी किस में आ गई, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ गई। इट इंक्लूड गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गेमेट की प्रोडक्शन होना, जेनेसिस का मतलब हमेशा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और फिर ट्रांसफर ऑफ गैमेट, मतलब ट्रांसफर ऑफ गैमेट किस में होता है, पोलिनेशन में होता है। पोलिनेशन में क्या होता है, हमारा पोलन ग्रेन से पोलन उड़ के कहाँ पे जाएगा, जो हमारा यहाँ पे पिस्टल के केस में यहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट है, स्टिग्मा के पास जाएगा। तो ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, पोलिनेशन होगा। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन। फ्यूजन क्या, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाना, सिंगल होके वो एक क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं, जिसमें दोनों की न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब है एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें हमारा जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियो से एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, जिसमें हमारा फ्रूट, सीड्स बनने की प्रोसेस आती है।
गेमेटोजेनेसिस, हम सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस स्टडी करेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गेमेट, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का जो प्रोडक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, गेमेटोजेनेसिस। अब गेमेट क्या होते हैं, हैप्लोइड सेल्स होती हैं। हैप्लोइड सेल्स का मतलब क्या है, मान लो एक प्लांट में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 12, ठीक है, तो उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, 6 प्रेजेंट होंगे। 12 को हम बोलेंगे 2n और 6 को बोलेंगे n। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मान लो n नंबर सिंगल पेयर है तो 6 है, और 2n है मतलब डबल पेयर है, डिप्लॉइड है तो 12 है। ठीक है, इस तरह से। तो हैप्लॉइड सेल्स है तो उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब गैमेट भी टू तरह के होते हैं। एक गैमेट ऐसे होते हैं जिसमें सेम तरह के गैमेट होते हैं, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मोर्फोलॉजिकली, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है मोर्फोलॉजिकली। मोर्फोलॉजी होती है अपीयरेंस, जो मेरे को बाहर से फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उसके अपीयर हो रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा, उसका साइज कैसा, उसका कलर कैसा है, वो होते हैं हमारे मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो अगर मोर्फोलॉजी सेम है, साइज सेम है, तो उसको हम होमोगैमेट बोलते हैं, आइसोगैमेट बोलते हैं। आइसो मतलब सेम, मेल और फीमेल गैमेट। इन सर्टेन एल्गी द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सो आइडेंटिकल, वो इतने एक जैसे होते हैं अपीयरेंस में कि उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी टफ टू डिफ्रेंशिएट देम। एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी का यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा तो एक जर्नल एल्गी है जो आप पोंड वगैरह में स्टेगनेंट वाटर में देखते हैं। हेट्रो मतलब डिफरेंट, अलग अलग गैमेट हो गए, अलग अलग साइज के होगी, मतलब उनकी फिजियोलॉजी अलग अलग होगी। द गैमेट जनरेटेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल reproducing organisms including flowering plants are of two physically dissimilar types. फीमेल गैमेट जिसको हम एग बोलेंगे और ओवम बोलेंगे, और मेल गैमेट जिसमें को हम स्पर्म बोलेंगे। स्पर्म हमारा मेल गैमेट हमेशा स्मॉल साइज का होगा, मोटाइल होगा, और जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज साइज का होगा, क्योंकि उसको आगे एम्ब्रियो को फीड कराना है, ठीक है, न्यूट्रिशन देना है, इसलिए वो लार्ज साइज का होगा और नॉन मोटाइल होगा। है डिवीजन ऑफ सेल्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, कैसे कैसे प्लांट की बॉडी होती है और कैसे कैसे सेल्स यहाँ पे गैमेट सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। अपनी 11th क्लास में जब हम प्लांट किंगडम डिस्कस करते हैं तब हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे। ठीक है, तो ऑल हेट्रोगैमेटिक ऑर्गेनिज्म, हेट्रोगैमेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें दोनों ही गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दोनों ही क्या हो, डिसिमिलर हो, एक जैसे ना हो। टू टाइप के गैमेट हो, मेल एंड फीमेल गैमेट। दो द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड माइट बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। आपने ये हमारा किस में पढ़ा है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स की जब हम बात करते हैं, ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं प्लांट किंगडम के केस में, तब हम ये बात करते हैं कि प्लांट की बॉडी हैप्लॉइड टाइप है या डिप्लॉइड टाइप है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि गैमेट या तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से जनरेट होगा या फिर डिप्लॉइड प्लांट बॉडी से जनरेट होगा। पर हमें ये भी पता है कि गैमेट्स हमारे हमेशा एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंसिस्ट करेंगे, कि हमारे गैमेट्स हमेशा कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो जो प्लांट बॉडी है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइट्स की बात करें, ब्रायोफाइट जिसमें हमारे क्या आते हैं, मोजेस वगैरह आते हैं, ठीक है। तो जो मोजेस वगैरह की अगर हम बात करते हैं, ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, तो उनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। जब किसी की हैप्लॉइड बॉडी है और उसी से हमें गैमेट भी हैप्लॉइड प्रोड्यूस करने हैं, तो कैसा डिवीजन होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम होगा। अगर पेरेंट की सेल में एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर की सेल में भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही ट्रांसफर होनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। और ये किसके थ्रू होता है, ये माइटोसिस डिवीजन के थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्रायोफाइट के केस में माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉइड प्लांट से गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। अगर पेरेंट की बॉडी डिप्लॉइड है, फॉर एग्जांपल टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में, अब हमें पता है कि डिप्लॉइड है तो इसका मतलब है कि पेरेंट की बॉडी की जो सेल्स है वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट कर रही हैं। पर हमें पता है कि 2n नंबर क्रोमोसोम से हमें क्या करना है, हमें हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करनी है। तो यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी और सब में क्या होगा, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, सब क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी। तो ऐसा डिवीजन क्या कहलाता है, ऐसा डिवीजन कहलाता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन कौन से डिवीजन के थ्रू होता है, मियोटिक डिवीजन के थ्रू और मियोसिस के थ्रू होता है। तो यहाँ पे अगर पेरेंट की बॉडी डिप्लॉइड होगी तो यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होगा, जिसके थ्रू पेरेंट्स से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस होंगे। अब हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरो मतलब स्पोर, जेनेसिस मतलब जनरेशन।
तो यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर जनरेट होंगे। वो छोटे छोटे स्पोर्स क्या है, वो पोलन ग्रेन्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एंथर होता है। एंथर हमारा 4 सेक कंसिस्ट करता है। इस तरह से उसमें हमारा इस तरह से सेक प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनिया बोलते हैं। ये 4 सेक प्रेजेंट होते हैं, पर हमारा एंथर बाइलोब्ड होता है। इस तरह से 2 लोब होती है, 2 लोब आगे जाके 4 हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया को जनरेट करती हैं। ठीक है, तो 4 सेक्स ऑफ पोलन ग्रेन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। 4 सेक्स प्रोड्यूस होते हैं, और चारों क्या होते हैं, चारों कंसिस्ट करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, MMC। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कंसिस्ट करते हैं। ये क्या होते हैं, स्पोरोजेनेसिस सेल होती हैं। ये स्पोरोजिनस भी बोलते हैं हम इनको, स्पोरोजिनस। जिनस का मतलब है जनरेट करने वाली, स्पोर को जनरेट करने वाली सेल्स। अब ये क्या करेंगी, म्योसिस डिवीजन करेंगी। म्योसिस डिवीजन क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, एक सेल है जो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट कर रही है, वो 4 डॉटर सेल्स जनरेट करेगी, और 4 डॉटर सेल्स सारी की सारी हमारी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंसिस्ट करेंगी, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंसिस्ट करेंगी। तो यहाँ पे स्पोर मदर सेल्स डिवाइडेड बाय म्योसिस इनटू 4 माइक्रोस्पोर, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो टेट्रेड, टेट्रेड यहाँ पे बन जाता है। टेट्रेड का मतलब है कि एक ऐसी सेल बन जाती है जो 4 सेल्स को कंसिस्ट कर रही है। उसमें से क्या होता है, 4 सेल्स होगी, माइक्रोस्पोर्स बन गई, ये 4 सेल्स माइक्रोस्पोर्स बन गई। अब एक स्पोर की जब हम बात करें, माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो 2 में स्प्लिट हो जाता है, वो 2 पोलन ग्रेन्स को फॉर्म कर देता है। इसमें हम 2 सेल्स देखते हैं। एक जनरेटिव न्यूक्लियाई होता है जो स्पर्म न्यूक्लियाई फॉर्म करता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। एक जनरेटिव होता है, ट्यूब, ट्यूब मतलब वेजिटेटिव सेल्स, जो पोलन ट्यूब को जनरेट करने में हेल्प करता है। ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है, ये पोलन ट्यूब को फॉर्म करने में हेल्प करेगा। पोलन ट्यूब कब फॉर्म होगी, जब ये यहाँ पे मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन पे चला जाएगा, स्टिग्मा पे जब ये फोल्ड करेगा, तो ये ट्यूब न्यूक्लियस, या फिर हम इसको वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं, ये पोलन ट्यूब जनरेट करती है। और जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है वो 2 स्पर्म न्यूक्लियाई जनरेट करता है, जो जाके यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन कोज करते हैं। हमारी मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है, मेगा मीन्स लार्ज। तो यहाँ पे लार्ज सेल फॉर्म होगी। लार्ज सेल क्या है, ओवा है। ओवा के अंदर क्या है, ओव्यूल्स है। ओव्यूल्स के अंदर क्या है, एग सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल्स होगी, क्योंकि उसको मेगास्पोर जनरेट करना है। ठीक है, अब वो जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं वो क्या है, डिप्लॉइड है। वो मेगास्पोर मदर सेल्स ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर शो कर रखा है। ये ओवल का स्ट्रक्चर है, इसके बाहर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिसको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं, इसको हम ओवल बोलते हैं। जहाँ से हमारा स्पर्म, हमारा जो जो हमारा यहाँ पे एक स्पोर प्रेजेंट प्रेजेंट होता है, जिससे हमारे क्या इसके अंदर एंटर करते हैं, मेल गेमेट एंटर करते हैं, उसको माइक्रोपाइलेंट बोलते हैं। अब ये जो स्पोर मदर सेल्स है, ये डिप्लॉयड होती है, इसलिए 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये कंसिस्ट करती है। फिर ये क्या करेगी, मियोसिस डिवीजन करेगी। मियोसिस डिवीजन क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसमें हमारी क्या होती है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस होंगे। एक जो मेगास्पोर मदर सेल्स है वो 4 मेगास्पोर डॉटर सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी। बट उस 4 मेगास्पोर मदर सेल्स में से 3 जो डॉटर सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। पर जो फोर्थ वन होती है, जो फोर्थ वन होती है वो क्या करती है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स फॉर्म हुई, 4 में से सिर्फ एक बची, 3 डीजनरेट हो गई। वो जो फोर्थ वन है, जो फोर्थ वन है वो एम्ब्रियो सेक फॉर्म करेगी। यहाँ पे क्या फॉर्म करेगी, एम्ब्रियो सेक बनाएगी, और वो भी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियोसेक है, उसकी बात करते हैं। एम्ब्रियोसेक फर्दर हमारी क्या है, वो डिवाइड होती है। एक न्यूक्लियस है उसका, एक न्यूक्लियस पहले 2 में डिवाइड होता है, फिर वो 2 4 में डिवाइड होते हैं। वो 4 फिर जाके आगे 8 न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं। 8 न्यूक्लियाई यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो 8 न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहे हैं, उनकी रीअरेंजमेंट होती है। उनकी क्या होती है, रीअरेंजमेंट, मतलब वो एक इस तरह से अरेंज होते हैं कि यहाँ पे 2 आउट ऑफ 8 मूव टू द सेंटर। 2 8 में से सेंटर में मूव करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। दूसरे जो 6 बच गए, उनमें से 3 न्यूक्लियाई अलग अलग एंड पे, एक तो हमारा माइक्रोपाइल एंड होता है, उस पे हमारी क्या कर जाती है, मूव कर जाती हैं, और उनको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे, एंटीपोडल
सेल्स बोलेंगे, और जो बीच में है उसको सेंटर न्यूक्लिया या पोलर न्यूक्लिया ही बोलते हैं। दूसरे एंड पे जो है उनके बीच में एक सेल होगी एग सेल, और दो जो सेल होंगी वो सिनर्जिड्स, उनको सिनर्जिड्स बोलते हैं, क्योंकि ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। स्टेप आता है हमारा ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ट्रांसफर ऑफ गैमेट को हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। पोलिनेशन, देखो ये हमारा एंथर था, ये हमारे पास क्या था? ये हमारा कार्पल वाला पार्ट था। तो इससे पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे जाना और वहाँ पे पोलन ट्यूब जनरेट होने या फर्टिलाइजेशन बाद का स्टेप है, इसका सिर्फ ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है। सो मेल एंड फीमेल गेमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर आफ्टर प्रोडक्शन टू अनेबल फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन करने के लिए मेल और फीमेल गेमेट को एक फिजिकली एक साथ आना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स को कैरी करते हैं कौन? बर्ड्स, विंड, वाटर, ठीक है, वो कैरी करते हैं और कहाँ पे पहुंचा देते हैं? स्टिग्मा पे पहुंचा देते हैं। तो उस प्रोसेस को पोलिनेशन बोलते हैं। अब पोलन ग्रेन के अंदर क्या है? मेल गेमेट है, ठीक है, वेरएज एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या है? एग है। पोलन grains formed in anther must consequently be delivered to stigma फर्टिलाइजेशन होने के लिए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने से पहले उसको वहां पे पहुंचना पड़ेगा। जैसे ही हमारा स्टिग्मा मैच्योर होता है, जैसे ही हमारे पोलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं, पोलन ग्रेन्स आर इजिली ट्रांसफर टू द स्टिग्मा इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स। बाइसेक्सुअल प्लांट्स में वो इजिली ट्रांसफर हो जाते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में, जैसे हम पी की बात करें, पाइजम सेटिवम की बात करें, सिंस द एंथर एंड स्टिग्मा आर क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के साथ में लाई कर रहे हैं, क्योंकि मेल भी उसी पौधे पे है और फीमेल पार्ट भी उसी पौधे पे, तो ईजी है ट्रांसफर करना। पोलन ग्रेन्स कम इनटू टच विद स्टिग्मा शॉर्टली आफ्टर दे शेड, जैसे ही वो गिरेंगे, शेड होंगे, वैसे ही वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएंगे और पोलिनेशन हो जाएगा। पोलिनेशन इज द स्पेशलाइज्ड इवेंट ओकर इन क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट, जैसे हम यूनिसेक्सुअल प्लांट की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर करना होता है क्या? पोलन ग्रेन। और वो किसके केस में होता है? जहाँ पे हमारे यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, जहाँ पे हमारा मेल अलग होता है, फीमेल पार्ट अलग होता है, उस पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। पोलिनेशन इन डिटेल। पोलिनेशन, जैसे मैंने बोला, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर। एंथर क्या होता है? मेल पार्ट, टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। स्टिग्मा क्या है? फीमेल पार्ट, ठीक है। इट मे हैपन इन थ्री वेज। ऑटोगेमी, सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, गेमी मतलब फ्यूजन होता है, गेमी मतलब फ्यूजन मतलब मैरिज, ठीक है। तो पोलन ऑफ सेम फ्लावर में फॉलो इट स्टिग्मा बाय इटसेल्फ, जैसे हम पाइजम सेटिवम पी के केस में देखते हैं, क्योंकि पी में मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर होता है, तो उसमें ऑटोगेमी होगी, जिटिनोगेमी, ठीक है। जिटिनो का मतलब क्या है? नेबरिंग, गेमी मतलब मैरिज। पोलन ऑफ अनदर फ्लावर सेम प्लांट, एक फ्लावर तो उसमें मेल है, ठीक है, एक फ्लावर उसमें फीमेल है। अब मेल से फीमेल के अंदर जा रहा है, तो पौधा तो एक ही है बट अलग अलग फूल है, सेम प्लांट में पर अलग अलग फूल के ऊपर हो रहे हैं, तो उसको जिटोनोगेमी बोलते हैं। एलोगेमी का मतलब क्या है? अदर, गेमी मतलब मेलिस, मतलब दूसरा पौधा है और दूसरे पौधे का दूसरा फ्लावर है और दूसरे पौधे में जा रहा है, जैसे हम पपाया के केस में देख सकते हैं, एक मेल है एक फीमेल है, उसमें क्या होगी? एलोगेमी होगी। तो टाइप ऑफ हमारा पोलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन होता है। अगर पोलन ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और फ्लावर बोर्न टू द सेम प्लांट, तो हमारी ऑटोगेमी एंड जीटोगेमी किस में आती है? सेल्फ पोलिनेशन में। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब क्या है? एक फ्लावर से एक प्लांट के दूसरे फ्लावर में जा रहा है दूसरे प्लांट के, क्रॉस पोलिनेशन। मतलब एलोगेमी किस में आती है? क्रॉस पोलिनेशन में आती है। अब पोलिनेशन के लिए प्लांट सेम स्पीसीज का होना चाहिए, मतलब पपाया का पौधा है तो पपाया को ही वो क्या करेगा? पोलिनेट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पी का जो पोलन ग्रेन है वो पपाया को कर देगा, तो सेम स्पीसीज होनी चाहिए। नेचर हैज सो डिजाइन दैट ओनली द पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ प्लांट विल सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर टू कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर रिप्रोडक्शन। पोलन ट्यूब उसी में फॉर्म होगी जो सेम स्पीसीज का होगा, डिफरेंट स्पीसीज में नहीं होगी। सेल्फ पोलिनेशन की बात करते हैं। सेल्फ पोलिनेशन, द पोलन प्रोड्यूस्ड बाय एंथर ऑफ फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, या फिर एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर में हो। तो अडेप्टेशन क्या है? ये किस में होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है, जो मोनोशियस होते हैं। एक ऐसा पौधा जिसके अंदर मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, या फिर एक ऐसा फ्लावर है जिस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है।
ठीक है। इसको होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी बोलेंगे। होमोगैमी क्या है? साइमल्टेनियस मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। होमो का मतलब होता है सेम, सेम टाइम पे दोनों ही गैमी मतलब गैमेट्स क्या हो रहे हैं? मैच्योर हो रहे हैं। टू इंश्योर दैट सेल्फ पोलिनेशन टेक प्लेस। अगर सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होगा तो सेल्फ पोलिनेशन कैसे होगा? ये किस में होता है? मिराबालस जिलापा में, ठीक है। 4 o'clock प्लांट जिसको बोलते हैं गार्डेनिया में होता है। क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी जिसमें होती है जब फ्लावर हमारा क्लोज रहता है। क्लोज क्यों रहता है? ताकि इसमें क्रॉस पोलिनेशन हो सके, ठीक है। देयर आर सम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स दैट नेवर ओपन, जो सॉरी ये क्रॉस पोलिनेशन नहीं, सेल्फ पोलिनेशन करने के लिए क्लिस्टोगेमी की जाती है, ताकि अंदर ही अंदर क्या हो जाए? पोलिनेशन हो जाए, बाहर से कोई भी पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा को पोलिनेट ना कर पाए, ठीक है। तो क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज्ड। तो यहाँ पे पौधे के अंदर फूल कभी भी खिलता नहीं है, क्लोज रहता है। पोलन ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, क्योंकि अंदर ही पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे, उसी के ऊपर वो क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। सच फ्लावर्स स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस, और उनमें कलर नहीं होता। क्यों नहीं होता कलर? ना ही फ्रेग्रेंस। क्यों नहीं होती फ्रेग्रेंस? ताकि वो इंसेक्ट्स को, बेटल्स को और बैट्स वगैरह को क्या ना करें? वो अट्रैक्ट नहीं करना उनको, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? क्लिस्टोगेमी हो रही है। एग्जाम्पल है कोमिलिना और वुड सोरल, इसका एग्जाम्पल है। एडवांटेज क्या है सेल्फ पोलिनेशन की? एक ही पेरेंट प्लांट चाहिए हमें। ऑफस्प्रिंग सेम जीन इनहेरिट करेंगे जो पेरेंट पेरेंट के प्लांट के अंदर है। जैसी उसकी हाइट होगी, कलर होगा, जैसे फ्रूट वो प्रोड्यूस करेगा पेरेंट प्लांट, वैसा ही हमारा ऑफस्प्रिंग प्लांट करेगा। ये एक्सटर्नल फैक्टर इंसेक्ट पे, विंड पे, वाटर पे, इन सब के ऊपर डिपेंड नहीं करते पोलिनेशन के लिए। एंथर आर क्लोज टू स्टिग्मा, इसीलिए यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन की हाई पॉसिबिलिटी रहती है। यहाँ पे पोलन का भी लॉस कम होता है, क्योंकि वो हवा में नहीं यहाँ पे डिस्पर्स होते, और ना ही उनको वाटर चाहिए, ना ही उनको इंसेक्ट्स का चाहिए क्या करने के लिए? पोलिनेशन करने के लिए। तो यहाँ पे पोलन भी हमें क्या चाहिए? लेस चाहिए, और एनर्जी भी लेस वेस्ट होगी सेल्फ पोलिनेशन में। डिसएडवांटेज क्या है? वैरायटी कम आएगी, क्योंकि सेम ही प्लांट है, सेम ही प्लांट से हमने आगे भी प्लांट जनरेट कर लिए, तो वैरायटी कम आ रही है। वैरायटी कम आ रही है तो एडेप्टेशन भी कम होगी। इन्वायरमेंट में, स्ट्रेसफुल कंडीशन में एडेप्ट नहीं कर पाएगा पौधा। कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन में लीड टू ऑफस्प्रिंग बिकमिंग वीकर एंड स्मॉलर एंड लेस रेजिस्टेंस टू डिजीज। इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन आ जाता है, जीन डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि वो जीन जो रिसेसिव जीन होते हैं वो एक्सप्रेस होने लग जाते हैं, पौधे की वैरायटी वीक होने लग जाती है, और उसमें डिजीज आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो ये इसकी क्या है? डिसएडवांटेज है। क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। अलग अलग पौधे हैं, एक पौधा है मेल, एक पौधा है फीमेल। इसका ये पौधा है और ये पौधा है, इसके ऊपर फीमेल आ गया, इस पे मेल आ गया, तो इस पौधे से इसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। जैसे हमने किसकी बात की? पपाया की बात की। तो ये क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो इसमें हमें कुछ मीडियम चाहिए। मीडियम क्या चाहिए? एक पौधे, मान लो एक पौधा 2 किलोमीटर दूर है, मेल पौधा, ठीक है, फीमेल पौधे से। अब 2 किलोमीटर अवे, इफ मेल प्लांट इज देयर 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम फीमेल प्लांट, तो यहाँ से यहाँ पे पोलन ग्रेन्स को आने के लिए तो हवा चाहिए, या फिर इंसेक्ट्स चाहिए, जैसे हनी भी वही पौधों पे बैठती है, ठीक है, या फिर हमारे बैट्स चाहिए, ठीक है, या फिर कोई वाटर, अगर वाटर प्लांट है तो वाटर चाहिए, ए मीडियम टू ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स। तो नेचर फेवर्स क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है, क्योंकि फ्लावर्स आते हैं और उन फ्लावर्स में जो क्रॉस पोलिनेशन करते हैं उनमें फ्रेग्रेंस भी ज़्यादा होती है, उनके पेटल्स भी बहुत कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं इन एजेंट्स को, इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए। एजेंट क्या है पोलिनेशन के? एबायोटिक एजेंट भी होते हैं, बायोटिक एजेंट भी होते हैं। एबायोटिक होती है अजैविक, बायोटिक होती है जैविक, ठीक है। एबायोटिक में एनिमोफाइली आती है। एनिमोफाइली विंड के थ्रू होती है, हवा के थ्रू जब पोलिनेशन होता है तो उसको एनिमोफाइली बोलते हैं। पाम में ऐसा होता है। हाइड्रोफाइली, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर के थ्रू जब होती है तो हाइड्रोफाइली। वेलिजनेरिया में ऐसा होता है, और हाइड्रासिंथ में भी ऐसा होता है, ठीक है। बायोटिक, जिसमें हमारे बायोटिक जैविक फैक्टर मेजर रोल प्ले करें, अलाइव ऑर्गेनिज्म मेजर रोल प्ले करें, जैसे एंटोमोफाइली। एंटोमोफाइली, एंटोमोलॉजी होती है इंसेक्ट की स्टडी, एंटीमोफाइली होती है इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन करना। एरिस्टोलोकिया में और साल्विया में बी के थ्रू होता है,
ठीक है। ऑर्निथोफाइली ऑर्निथोलॉजी होती है बर्ड की स्टडी, ऑर्निथोफाइली होती है बर्ड के थ्रू पोलिनेशन होना। बोम्बैक्स में और बुइनिया में ऐसा होता है हमिंग बर्ड के थ्रू। कायरोपेट्रोफाइली कायरोपेट्रोलॉजी होती है बर्ड की स्टडी और कायरोपेट्रोफाइली होती है बैट्स के थ्रू क्या पोलिनेशन। मेलाकोफाइली स्नेल्स के थ्रू स्लग्स के थ्रू जब हमारा पोलिनेशन हो रहा है, एरोइड्स में ऐसा होता है तो उसको मेलाकोफाइली बोलते हैं। माइरमीकोफाइली एंड्स के थ्रू होता है, रुबेशिया में ऐसा होता है। इनकम्पेटेबिलिटी का क्या मतलब है? क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स में पोलन फ्रॉम ए सर्टेन स्पीसीज ऑफन रिचेज द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज में अगर पहुंच जाते हैं तो दोनों स्पीसीज एक दूसरे के इनकम्पेटिबल है, मतलब एक पोलन ग्रेन स्टिग्मा के इनकम्पेटिबल है। ठीक है। तो केमिकल प्रेजेंट इन द स्टिग्मा फेल टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। क्यों? क्योंकि स्पीसीज अलग है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए? कंपैटिबल होने चाहिए पोलन ग्रेन्स। स्टिग्मा उसी स्टिग्मा पे गिरने चाहिए जिस स्पीसीज का पोलन ग्रेन है, तभी वो एक दूसरे के कंपैटिबल होंगे, तभी वो क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। एडवांटेज क्या है क्रॉस फर्टिलाइजेशन की? यूनिसेक्सुअलिटी। फ्लावर्स शुड बी आइदर मेल और फीमेल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है तो वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल है पाम का, पपाया का। डाइकोगेमी इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑल्सो, यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होता है, बट कब होगा? जब यहाँ पे होल्स, होल्स का मतलब क्या है? सेपल्स, पेटल्स, मेल पार्ट स्टेमन और फीमेल पार्ट कार्पल पिस्टल, ये सब अलग अलग टाइम पे मैच्योर होनी चाहिए। जैसे प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री में क्या होता है? एंथर ऑफ द फ्लावर। प्रोटो वर्ड जो हम यूज करते हैं, सॉरी प्रोटो एंड्री, एंड्रस वर्ड जो यूज करते हैं वो मेल के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो एंड्री है, इसका प्रोटो का मतलब है पहले, एंड्री का मतलब है एंड्रस। एंड्रस पार्ट क्या है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब एंथर पार्ट, एंथर पार्ट मतलब मेल पार्ट। तो यहाँ पे मेल पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है स्टिग्मा से, तो वो स्टिग्मा को कैसे फर्टिलाइज कर देगा अगर स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं है तो? ऐसा किसके केस में होगा? सनफ्लावर में और स्वीट पी में होगा। तो अब स्वीट पी और सनफ्लावर में उसको अगर फर्टिलाइज करना है तो जब स्टिग्मा मैच्योर होगा तब हमारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उसको कहाँ से लेके आएंगे? दूसरे फूल से लेके आएंगे। ठीक है। प्रोटोगाइनी, गाइनी वर्ड गाइनोशियम से आया। गाइनोशियम किससे आया? कार्पल से आया, पिस्टल से आया। मतलब यहाँ पे फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है एंथर से। कस्टर्ड एप्पल में और पीपल के केस में ऐसा होता है। हेरकोगेमी, फ्लावर्स पोची स्ट्रक्चर फीचर विच डू नॉट अलो सेल्फ पोलिनेशन। जैसे पेंसी आ गया, ए स्टिग्मा के ऊपर एक हुड आ गया जो कवरिंग कर रखा है, जिसकी वजह से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स नहीं गिरते हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी, पोलन फ्रॉम द एंथर फेल टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ऐसा क्या होता है? अपने आप को स्टीराइल कर लेते हैं, पोलन ग्रेन्स स्टीराइल हो जाते हैं, वो कैपेबल नहीं होते फर्टिलाइजेशन के। ऐसा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर्स में ऑर्चिड के केस में होता है। हेट्रोस्टाइली, फ्लावर्स हैव स्टाइल्स। स्टाइल्स क्या होता है? स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा से नीचे जो स्टाइल होता है वो स्टाइल अलग अलग लेंथ का होता है, मतलब किसी की लेंथ ज़्यादा है, किसी की लेंथ कम है। ठीक है। तो जो एंथर है वो डिफरेंट हाइट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से वो फर्टिलाइज नहीं किए जाते पोलन ग्रेन्स के थ्रू। एग्जाम्पल प्राइम रोज के केस में और ऑक्जेलिस के केस में ऐसा होता है। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, ऑफस्प्रिंग जो इनहेरिट होंगे उसमें बहुत सारी क्वालिटी आ जाएंगी क्योंकि अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं। वाइबल सीड्स आएंगे जो लंबे टाइम तक चलेंगे, जर्मिनेशन के टाइम पे भी सर्वाइव करेंगे, वैरायटी भी ज़्यादा आएंगी। डिसएडवांटेज क्या है? दो प्लांट चाहिए, एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए, इंसेक्ट चाहिए, विंड चाहिए। लो प्रोबेबिलिटी होगी क्रॉस पोलिनेटेड पोलिनेशन की एज कम्पेयर टू सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि पता नहीं सेम टाइम पे जब हमारा स्टिग्मा मैच्योर हुआ उसी टाइम पे पोलन ग्रेन पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इंसेक्ट्स वहाँ पे डालेंगे उसको, हवा डालेगी या नहीं डालेगी। ठीक है। ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी और पोलन ग्रेन भी वेस्ट होंगे। आर्टिफिशियल पोलिनेशन, आर्टिफिशियल पोलिनेशन में क्या करते हैं जो फार्मर्स होते हैं वो एंथर को रिमूव कर देते हैं बर्ड कंडीशन से ही। कैसे? फ्लावर्स में, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमास्कुलेशन। तो फीमेल फ्लावर बन जाता है क्योंकि हमने एंथर रिमूव कर दिया। तो इमास्कुलेटेड फ्लावर इनक्लोज्ड इन ए बैग, उसको हम पॉलीथीन वगैरह से कवर कर देते हैं या बटर पेपर से, प्लास्टिक पेपर से कवर कर देते हैं, जिसको हम बैगिंग बोलते हैं। अब मैच्योर और जो वाएबल पोलन ग्रेन्स होते हैं, मतलब जो कैपेबल होते हैं फर्टिलाइजेशन के, उनको वाएबल पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। उनको कलेक्ट किया जाता है मेल प्लांट से। अब बैग को ओपन किया जाता है और पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर डस्ट किया जाता है। अब बैग को रिप्लेस कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पोलिनेशन। When man himself transfer pollen to the stigma, it is called artificial pollination. एशियन सिविलाइजेशन में बेबीलोनिया में ये एक कॉमन प्रैक्टिस होती थी जिसमें मेल फ्लावर को
पाम्स के जो मेल फ्लावर्स होते हैं पाम ट्री में, उसको कवर कर देते थे, या उसके फ्लावर्स को तोड़ के मेल पोलन ग्रेन्स को फीमेल फ्लावर के ऊपर स्टिग्मा पे हम क्या करते हैं, डस्ट करते थे, ताकि आर्टिफिशियल पोलिनेशन हो उसके। सो इट वाज अ वेरी मतलब प्रैक्टिस, या फिर अभी भी बोले ये प्रैक्टिस की जाती है, किस लिए की जाती है, वैरायटी जनरेट करने के लिए, अपनी येल्ड को इंक्रीज करने के लिए फार्मर्स के थ्रू ही अडेप्ट की जाती है और मेजर स्केल पे प्रैक्टिस की जाती है।